नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जिले निज़ामाबाद के बोरगमपी में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूलों का निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अचानक तनख्वाही अमल में लाते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों को फिलकुल मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। जिले निज़ामाबाद में तेज तूफानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त ज़मीन दोज़ होने के अलावा बरक़ी तार बेमुनक़दा। जिले निज़ामाबाद में शानदार पैमाने पर बड़ी बाटा प्रोग्राम का किया गया आगाज। नवीपेट गवर्नमेंट स्कूलों का DEO दुर्गा प्रसाद ने लिया जायजा। 9 दिसंबर को इनेकात अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना तकारीब की सख्त मजम्मत। शहर के BJP पार्टी दफ्तर में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इजलास कर किया इनेकात। निज़ामाबाद में आला ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों की रवा इंतखाबात में सियासत में सियासी खिदमत चमकी। जिले कामारेड्डी बिकनूर में MLA काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। किसानों से मुलाकात करते हुए प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने की दी तजवीज़।  अमेरिका में वाक़ई डल्लास में BJP के ज़ेर-ए-एहतिमाम जश्न का किया गया इनेकात। मुल्क में BJP को भारी अक्सरियत से तेलंगाना लोकसभा निज़ामाबाद MP के तौर पर अरविंद की फतह पर आजमगढ़ MLA P राकेश रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। मजहब के नाम से BJP वोट हासिल करते हुए मरकज में फतेह हासिल की। MP धर्मपुरी अरविंद को MLA सुदर्शन रेड्डी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। सभापति नशिस्त से DCC मनाला मोहन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। अब बढ़ते खबरों के तफसील की जानिब। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी के 350 साल मुकम्मल होने पर शहर के नौजवानों की जानिब से इनकी मुजस्समी को पेश की गई गुलाए खिदत। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी के 350 साल मुकम्मल होने पर शहर निज़ामाबाद के हरकियाती नौजवान व एडवोकेट D विश्वक्सेन राज की जानिब से इनके मुजस्समे पर गुलाए खिदत पेश की गई और इनके दौरे हुक्मरानी की अक्कासी करते हुए नौजवानों को इनके हयाती ज़िंदगी का मुताला करने की नसीहत की। इस मौके पर इनके हमरा अनिल, ज़िले सदर हिंदू वाहन श्रीकांत, हिंदू वाहन टाउन प्रेसिडेंट विनय व दीगर मौजूद थे। हज सीज़न के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन के आराम को अव्वलीन तरजीह। अरफात में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सड़कों पर सफ़ेद पेंट का तजुर्बा। सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास। सऊदी काबीना के इजलास में इस साल हज सीज़न के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया और तस्दीक की गई कि तमाम तैयारियों और इंतज़ामात मुकम्मल है। काबीना का वर्चुअल इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ है। इजलास में आज़मीन के आराम व सुकून और बहबूद के हवाले से मुख्तलिफ सरकारी इदारों की कोशिशों और मनसूबों के बारे में भी बताया गया। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर इत्तलात सलमान बिन यूसुफ ने बताया कि इजलास में अराकीन को हज सीज़न के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और तैयारियों के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। इजलास में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को शाह अर्दन और मिस्री सदर की जानिब से भेजे गए मकतूब के बारे में बात की गई। अरफात में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सड़कों पर सफ़ेद पेंट किया गया है। अराकीन काबीना ने सऊदी कुवैती राब्ता कौंसिल के दूसरे इजलास की कारकर्दगी को सराहते हुए दोनों बिरादर मुल्कों के मिसाली ताल्लुकात पर बात की गई। काबीना ने OPEC के रुकन ममालिक के 37वें वजारती इजलास के नताइज पर अपने इत्मीनान का इजहार किया।
ओपेक के रुकन ममालिक के अलावा दीगर गैर रुकन ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक थे। ममलिकत और तेल पैदा करने वाले दीगर 7 ममालिक ने रजाकाराना तौर पर तेल की पैदावार की मुद्दत में तोसी पर रजामंदी पर इत्तेफाक किया था। इजलास में माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर मुनाक़दा सरगर्मियों की मेज़बानी करने की यकीन दहानी कराई, जिसका मकसद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देना है। इजलास में मुख्तलिफ फ़ैसले सादिर किए गए, जिनमें वज़ीर तवानाई या इनके मुक़र्रर करदा शख्स को तवानाई के शोबे में जमहूरिया वेनेज़ुएला के साथ ताउन का इख्तियार दिया गया। सऊदी अरब और जमहूरिया कोसोवो के दरमियान सिफारती, सरकारी और निजी पासपोर्ट रखने वालों के लिए मुख्तसर मुद्दत के रिहायशी वीज़ों के हवाले से बाहमी तौर पर इस्तिश्ना के मुआहदे, दीगर ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मफ़ाहिमती याददाश्तों की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ इदारों के ज़वाबित की मंजूरी दी गई। नोटा से राय दहिंदों की अदम दिलचस्पी, बेहतरीन उम्मीदवारों के इंतखाब को तरजीह, सिर्फ 0.47% नोटा का इस्तेमाल। तेलंगाना में राय दहिंदों ने नोटा के इस्तेमाल में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन उम्मीदवारों के इंतखाब को तरजीह दी है। तेलंगाना की 17 पार्लिमानी हलकों में 1,02,654 राय दहिंदों ने नोटा के हक़ का इस्तेमाल किया, जो कि मजमूई एतबार से 0.47 वोट होते हैं। 2019 आम इंतखाबात में तेलंगाना के राय दहिंदों ने मजमूई तौर पर 1.3% नोटा का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस मरतबा मुस्तमिला वोट में नोटा का इस्तेमाल करने वालों में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के पार्लिमानी हलकों में सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल हल्के पार्लिमान आदिलाबाद में किया गया, जहां जुमला 11,762 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए, जबकि करीमनगर पार्लिमानी हल्के में 5,438 राय दहिंदों ने नोटा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के में 4,483 राय दहिंदों ने नोटा का इस्तेमाल किया, जबकि मेदक में नोटा को 4,617 वोट हासिल हुए। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्का, जो मुल्क का सबसे बड़ा पार्लिमानी हल्का है, इस हल्के में 13,366 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए और हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद में 5,166 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए हैं। चेवड़ला में 6,423 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल हुए और महबूब नगर में 4,330 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए, जबकि पार्लिमानी हल्के महबूब नगर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मोहतरमा DK अरुणा ने 45,000 वोट से कामयाबी हासिल की। पेदापल्ली हल्के पार्लिमानी में 5,711 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए। नलगोंडा में 6,086, भुवनेश्वर में 4,646, वरंगल में 8,380 वोट नोटा के हक में डाले गए। हल्के पार्लियामेंट खम्मा में 6,782 वोट नोटा के लिए इस्तेमाल किए गए। जहीराबाद में 2,976, नागर कर्नूल में 4,580 और महबूबाबाद में 6,591 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए। हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद में जुमला वोटों में महज 2,906 वोट नोटा के हक में इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि रियासत के तमाम 17 हल्के जात असम्बली में इस्तेमाल किए गए। नोटा की तादाद में सबसे कम रिकॉर्ड किए गए, जबकि आदिलाबाद में ये तादाद सबसे ज्यादा रही। जियो 317 और 46 से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाने नया वेब पोर्टल शुरू करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 317 और 46 से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन के मसाइल के हल के लिए नया वेब पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुलाज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो मज़कूरा जियो से मुताल्लिक़ अपनी शिकायत इस वेब पोर्टल पर करें। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जियो 317 और 46 के मुतासरीन को इंसाफ देने का वादा किया था। इस खुसूस में रियासती वज़ीरा दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर की क़यादत में काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई। काबीना की ज़ैली कमेटी की हिदायत के मुताबिक एक नए वेब पोर्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश असम्बली के लिए 3 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब, पहले के मुकाबले इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर। आंध्र प्रदेश की असम्बली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर हो गई है। 175 रुकनी असम्बली में तेलुगु देशम की जानिब से सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई, जिनमें नंदियाल असम्बली हल्के से तेलुगु देशम के उम्मीदवार NMD फारूक, मदनापल्ली असम्बली हल्के से शाहजहां पाशा तेलुगु देशम और गुंटूर ईस्ट असम्बली हल्के से मोहम्मद नसीर अहमद शामिल है। इन मोहम्मद फारूक ने नंदियाल असम्बली हल्के से 1 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और शाहजहां पाशा ने मदनेपल्ली से 97,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुई। गुंटूर ईस्ट असम्बली हल्के से तेलुगु देशम के उम्मीदवार मोहम्मद नसीर अहमद ने YSR कांग्रेस के उम्मीदवार को 39,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नसीर अहमद पहली मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता असम्बली में YSR कांग्रेस की जानिब से 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। इस मरतबा इस पार्टी से एक भी मुस्लिम मुंतखब नहीं हो सका। इसी तरह तेलुगु देशम के इत्तेहादी जमात जनसेना पार्टी ने 21 हलकों में मुकाबला किया था। इसमें तमाम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया।
दिसंबर 9 तारीख को तेलंगाना तल्ली तकारीब की अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की सख्त मजम्मत। जिले निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज से कांग्रेस कायदीन और रेवंत रेड्डी अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर दोबारा वही मोतबराना अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के 6 माह में अवाम की नमाज से महरूम हो गई और तमाम अवाम मुत्तहिद होकर सबक सिखाने के बाद वो खुद का जायज़ा ना लेकर बीजेपी पर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इनके अपने हल्के में 15 नशिस्तें फतेह करने के ताल्लुक से 12 कहने के बावजूद भी खुद के ज़िले में MP MLC की सीटों पर शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी तौर पर रेवंत रेड्डी को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के ज़िले कायदीन, मुकामी कॉरपोरेटर सदूर के अलावा कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। 6 నెలల్లోనే ప్రజా వ్యతిరేకత, ప్రజలు కాంగ్రెస్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారని స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది. 15 సీట్లు వస్తాయి, కాంగ్రెస్ 15 గెలుచుకుంటుందని విర్రవీగిన రేవంత్ తన జిల్లాలోనే, తన స్వంత జిల్లాలోనే ఎంపీగా రాకపోవడము, ఎమ్మెల్సీ కూడా ఓడిపోవడం అనేది నిజంగా ఆయనకు ఏదైనా సిగ్గుశరం ఉంటే రాజీనామా చేయాలి. బీజేపీ ఎప్పుడు చెప్పినా డబుల్ డిజిట్ చెప్పింది తప్ప అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేదు. డబుల్ డిజిట్ వస్తుందని చెప్పినాం. 10 అంటే 8 సీట్లు సాధించి కొన్ని చోట్ల గట్టి పోటీ ఇచ్చింది కూడా. ఈ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ చీకటి ఒప్పందం వల్లనే కాంగ్రెస్కి అన్ని సీట్లు వచ్చినాయి. అందుకే కాళేశ్వరం మీద కానీ, ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో కానీ, మొన్న గత వారము గొర్రెల స్కాము 700 కోట్లు మొత్తము స్కామ్లతోటి కూరుకుపోయిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ ఓట్ల కోసం, సీట్ల కోసం చీకటి ఒప్పందం కాంగ్రెస్తో. बालकुंडा में मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर विजय भास्कर रेड्डी व मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर के हाथों बड़ी बाटा प्रोग्राम्स का किया गया आगाज। बालकुंडा में मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर विजय भास्कर रेड्डी व मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर के हाथों बड़ी बाटा प्रोग्राम्स का आगाज अमल में लाया गया, जिसके तहत गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा की तादाद को इजाफा करने के मकसद के तहत बनाया गया बड़ी बाटा प्रोग्राम आज यानी बरोज़ जुमेरात से आगाज अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल तर्क करने वाले तलबा को स्कूलों में शरीक किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूलों में खानगी के तर्ज पर तालीम फ्राहम की जाएगी। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा करने के मकसद के तहत मुरतब करदा बड़ी बाटा प्रोग्राम का आज बरोज़ जुमेरात से आगाज़ अमल में लाया जाना है। इस प्रोग्राम के तहत स्कूल तर्क करने वाले तलबा को गवर्नमेंट स्कूलों में शरीक करने का मंडल एजुकेशन अहदेदार बट्टू राजेश्वर ने इजहार किया और कहा कि 6 जून से 19 जून तक शुरू किए जाने वाले बड़ी बाटा प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन, आंगनवाड़ी टीचर्स, मंडल सतह के अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता संगमों के अलावा विलेज ऑर्गेनाइजेशन व साबिक़ा तलबा के वालिदैन को शामिल होने की ताकीद की। इस मौके पर मंडल एजुकेशन अहदेदार ने कहा कि 6 तारीख को गाँव की तंजीमों के साथ बड़ी बाटा प्रोग्राम के ताल्लुक से मीटिंग का एहतमाम अमल में लाते हुए बच्चों के नामों का इंदराज अमल में लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और 7 तारीख को हर घर का दौरा करते हुए स्कूल के बच्चों की शनाख्त की जाएगी और 8 तारीख से 10 तारीख तक आंगनवाड़ी मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए बच्चों के वालिदैन को तालीम के बारे में शौर बेदारी अमल में लाते हुए बच्चों को स्कूल रवाना करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और इसी तरह से 11 तारीख को एक ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाते हुए 3 से 10 तक शुरू किए गए प्रोग्रामों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया जाएगा और 12 तारीख को एक त्यौहार के माहौल में स्कूल की दोबारा कुशादगी अमल में लाते हुए नए तलबा का इस्तकबाल किया जाएगा। 13 तारीख को पहला कदम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इसी तरह से 14 तारीख को मास लिटरेसी और 15 तारीख को गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा और 18 तारीख को डिजिटल क्लासेस के बारे में आगाही की जाएगी और 19 तारीख को मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात के इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात के साथ कॉरपोरेट के तर्ज पर तालीम की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी।
दही सतह से जिले सतह तक तमाम की टाउन से बड़ी वाटा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के ताल्लुक से मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकोटा जिले परिषद हाई स्कूल के असातिज़ा साहिबीन खवातीन यूनियन के सदर APM गंगाधर मंडल एजुकेशन अहदेदार ने शिरकत की। शहर के फोर्ट टाउन के हदूद में सारिकों ने हलचल मचाई। रातों रात 2 अपार्टमेंट और एक घर में चोरों ने चोरी करते हुए की राह फरार इख्तियार। जिले निजामाबाद के बसवा गार्डन के अगबी हिस्से में वाक़ई रुतविका अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में वाक़ई एक फ्लैट और रघवेंद्र अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में एक फ्लैट के अलावा बोरगम पी में वाक़ई BSNL के पास वाक़ई घर में चोरी की नीयत से दाखिल होने वाले चोरों ने सोने के अलावा नगद रकम लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए मियारी तालीम देने के मकसद के तहत अम्मा आदर्शा कमेटी खदमात अंजाम देने का श्रीकुंडा गवर्नमेंट हाई स्कूल HM सतीश कुमार ने किया इजहार। श्रीकुंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर सतीश कुमार व अम्मा आदर्शा कमेटी सदर गोदावरी के ज़ेर एहतमाम अम्मा आदर्शा कमेटी इजलास का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर हेडमास्टर सतीश कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि अम्मा आदर्शा के ताउन से ज़िले परिषद हाई स्कूल में तलबा की तादाद में इजाफा करने के लिए कोशिश करें और खानगी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन को गवर्नमेंट स्कूलों में दी जाने वाली सहूलियात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में शरीक होने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया और इसी तरह से आदर्श स्कूल के तहत आने वाले फंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अम्मा आदर्शा कमेटी अराकीन की जानिब से तजावीज़ दी और अम्मा आदर्शा स्कूल के लिए मंजूर होने वाले फंड से स्कूल में मरम्मती काम के अलावा साफ और शिफाफ पीने के पानी की सहूलियात के साथ साथ बैतुल खला की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हेडमास्टर सतीश कुमार, अम्मा आदर्शा स्कूल कमेटी चेयरमैन गोदावरी व दीगर ने शिरकत की। शहर के बोरगम पी में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूलों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। ज़िले निजामाबाद के बोरगम पी में वाक़ गवर्नमेंट स्कूलों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए स्कूल में बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से ज़िम्मेदार अहदेदारों से दरियाफ्त किया। वो स्कूल की अनकरीब कुशादगी अमल में लाने के पेश नज़र बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की और कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद CM रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मियारी तालीम की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। తెలంగాణ యావత్ 26,000 చిల్లర స్కూళ్ళల్లో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు సెలవులు ఉన్నాయి, ఎండాకాలం కాబట్టి, మరి పిల్లలకు హాలిడేస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 12-13 తారీఖు మళ్ళీ స్కూళ్ళు స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అంతలోపటి ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఈ రిపేర్ కార్యక్రమం కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొరకు వాటర్ కానీ ఇదంతా కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ అంతా కూడా చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుని దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ పనులను పరిశీలించడం జరిగింది. పనులు చాలా వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిసిటీ పని అయిపోయింది, ఫ్లోరింగ్ పని అయిపోయింది, ఇంకా కొద్దిగా చిన్న పనులు ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ కలరింగ్ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం 26,000 స్కూళ్ళకు ఒకటే కలర్ వేయాలని, ఆ కలర్ కూడా నేను స్టేట్ లెవెల్లో మొత్తం ఒక ఏజెన్సీని మాట్లాడి మరి మంచి కలర్ ఈ ఎందుకంటే రిపేర్స్ అవుతూ ఉంటే అంత సిమెంట్ క్రాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా ఒక శోభ తీసుకురావాలి. గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటే ఇట్లా ఉండాలా అనే దాంతో దృక్పథంతో మరి పేద పిల్లలు చదువుకునే బడులు కాబట్టి వాళ్ళకు అన్ని వసతులు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ నిర్వహించబడింది. గతంలో మనం చూసినాం 10 ఏళ్ళు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ కూడా ఏ చిన్న పిల్లలకు కూడా ఎక్కడ కూడా స్కూళ్ళకు ఫండింగే లేదు. ఉన్న స్కూళ్ళు మూతపడ్డాయి. సింగిల్ స్కూల్స్ టీచర్స్ దగ్గర 25,000 స్కూళ్ళు మూతపడ్డాయి. गवर्नमेंट स्कूलों में जारी कामों में कोताही ना करने की DEO दुर्गा प्रसाद ने की ताकीद। DEO दुर्गा प्रसाद ने नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों के अचानक तनख्वाह अमल में लाई। इस मौके पर DEO ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 10 तारीख से पहले कामों को मियारी तरीके से मुकम्मल करने के लिए इंजीनियरिंग सेक्शन के AEOs को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ सदर मुदर्रिस, इंजीनियर्स व दीगर मौजूद थे। మండలంలోని స్కూలు, తర్వాత బాయ్స్ స్కూల్, HMs, తర్వాత స్టాఫ్, తర్వాత వాళ్ళు పరిపాట ప్రోగ్రామ్కి క్యాంపెయినింగ్ కింద మరి పిల్లలతోటి తర్వాత పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడి ఈరోజు ఒక 7 మంది విద్యార్థులు చేర్చడం జరిగింది. ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు. కాబట్టి మీడియా తరఫున మీరు కూడాను గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చదివితే పిల్లలకి ఏ లాభాలు ఉన్నాయి. जिले निजामाबाद में तेज तूफानी मूसलाधार बारिश हुई।
जिले निजामाबाद के मुकाम पर तेज तूफानी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके तहत जिले में वाक़ आरमूर मोबकाल के अलावा मुख्तलिफ मंडलों में मूसलाधार बारिश होने से अचानक मौसम में तब्दीली आई, जिससे अवाम ने राहत की सांस ली। बारिश से आमोदरफ्त मुतासर हुई, जिससे मोटरसाइकिल मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमेरिका में वाक़ डलास शहर में बीजेपी के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न का किया गया इनेकाद। अमेरिका में वाक़ डल्लास शहर में बीजेपी के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में आरबन हल्का असम्बली पीर राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी को मुल्क भर में भारी अक्सरियत के साथ शानदार जीत हासिल हुई। इस पर खुशी का इजहार किया और इसी तरह से निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के से MP धर्मपुरी अरविंद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने वाले अवाम को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बिकनूर मंडल के मुकाम पर वाक़ जनगमपल्ली देहात में किसानों का प्लेटफॉर्म क़याम अमल में लाने के लिए कामारेड्डी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने अवाम के इजलास का किया इनेकाद। बिकनूर मंडल का कामारेड्डी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए जनगमपल्ली, बसवापुर, ईसानगर, भागीरथीपल्ली, पेद्दामला रेड्डी देहातों में किसानों के प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने के लिए कामारेड्डी MLA वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने अवाम के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद में आला ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के रवा इंतखाबात में सियासत में सियासी किस्मत चमकी। जिले निजामाबाद में कलेक्टर व कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आला ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदे तरक्की करें, जिसके तहत यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारान MLAs के तौर पर तरक्की करने से इनसे होने वाली गुर्बत को महसूस करते हुए अवाम खुशी का इजहार करें। वो गुज़िश्ता यहाँ पर कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले B रामन जनलू और वरप्रसाद आंध्र प्रदेश में हाल ही में MLAs के तौर पर मुंतखब हुए और इस तरह से यहाँ पर CP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नागराजू जो के गुज़िश्ता मुनक़िदा तेलंगाना कानून साज असम्बली इंतखाबात में MLA के तौर पर मुंतखब हुए। निजामाबाद में खिदमत अंजाम देने वाले आला ओहदे पर फायज होने से यहाँ के ओहदेदारान व अवाम इनसे होने वाली गुर्बत को याद करते हुए खुशी का इजहार करें और मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश करें। मजहब के नाम पर बीजेपी ने वोट हासिल करने का DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि देवताओं व मजहब का सहारा लेते हुए बीजेपी पार्टी ने वोट हासिल किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह नहीं करने का इजहार किया। वो MP के तौर पर फतेह हासिल करने वाले अरविंद कांग्रेस पार्टी की तनकीद करते हुए के तबसरे की। इन्होंने सख्त मजम्मत की। IKP महिला टीम के जरिए बीजेपी रकूमत की तकसीम अमल में लाने का मामला हकीकत नहीं है के ताल्लुक से सवाल किया। మొదటి ఆరోపణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన మతంతో ఓట్లు అడిగిరంటున్నాడు. నేను అడుగుతున్న ఈ సందర్భంగా అరవింద్ను, ఏ కుక్క ఈ ఎన్నికల మొత్తంలో మతం పేరు మీద ఓట్లు అడిగిందో ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అడిగిందా? పిచ్చి కుక్క మురిగినట్టు నువ్వు మురిగినావా మతం పేరు మీద అనేది నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్. రెండవ అంశం, ప్రధానంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారి పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన 200 రూపాయలు పంచిండ్రని మా పైన ఆరోపణలు చేసిండు. మేము పంచినమా పంచలేమనేది ఒక క్షణం పక్కకు పెడితే ఈ పార్లమెంట్లో నేరుగా రికార్డెడ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. IKP RPల ద్వారా ప్రతి మహిళకు 300 రూపాయలు పంచింది నువ్వా కాదా? దానికి ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో మా వాళ్ళు RPల వద్ద రికార్డ్ ఎవిడెన్సెస్ రికార్డెడ్ తీసుకున్నారు. దాన్ని మేము త్వరలోనే ఎన్నికల కమిషన్కు అందజేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ద్వారానే పైసలు మహిళలకు వంచినటువంటి వ్యక్తి अरविंद। बड़ी बाटा प्रोग्राम का आज से आगाज अमल में लाया गया। बड़ी बाटा प्रोग्राम के मद्देनजर पहले दिन शहर के नाम देवाड़ा व धारू गली में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूलों में बड़ी बाटा प्रोग्रामों का किया गया इनेकाद। बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत हर एक घर का दौरा करते हुए स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने का साथिज़ साहिबिन ने बच्चों के वालिदैन से इजहार कर कहा कि तालीम हासिल करने से आला ओहदे पर फायज होने के अलावा माशरे में माँ बाप का नाम रोशन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साथिज़ा साहिबिन मल्लिकार्जुन, प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। गवर्नमेंट हाई स्कूल दारूगल्ली అమల్వాడి ఈరోజు ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి బడిగీడు పిల్లలు ఎవరెవరు ఉన్నారని గుర్తించడం జరిగింది. గుర్తించి వాళ్ళని అడ్మిషన్ చేసుకోవడానికి కోసం వాళ్ళని తల్లిదండ్రులు మోటివేషన్ చేసి వాళ్ళను పాఠశాలకు తీసుకొని రావడం,
మేము చేసినటువంటి ఒక అంశాలు గత సంవత్సరంలో సాధించినటువంటి ఒక విజయాలను వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఆ విజయాల పట్ల వాళ్ళకు ఆసక్తి అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళను స్కూల్లో అడ్మిషన్ చేసడానికి కోసం ప్రతి ఇంటింటికి క్యాంపెయినింగ్గా తిరగడం జరుగుతుంది। 6వ తరగతి जिले में यासंगी सीजन से मुतालिका धान के जखरे की खरीदारी के अमल को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया इज़हार। एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने कहा कि गुज़िश्ता मार्च की 26 तारीख को IKP पार्क्स के ज़ेर एहतमाम 350 खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए आज धान के ज़खरे की खरीदारी के अमल को मुकम्मल करने का इजहार किया। वो गैर मौसमी बारिश की वजह से खरीदारी के अमल में दिक्कत पेश आई थी, लेकिन मिलर्स व ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स से हर रोज़ कई हालात का जायज़ा लेते हुए खरीदारी मुंतज़िमीन की मॉनिटरिंग करने के अलावा तहसीलदार IKP सिविल सप्लाई अमला व दीगर अहदेदारान के ताउन से काम को मुकम्मल करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जिले निज़ामाबाद के बोरगम पी में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूलों का निज़ामाबाद रूरल रुकन डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए ज़ेर इल्तिवाक कामों को बिल्कुल मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। जिले निज़ामाबाद में तेज तूफानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त ज़मीन दोज होने के अलावा बरक़ी तार बेमुनक़दा। जिले निज़ामाबाद में शानदार पैमाने पर बड़ी बाटा प्रोग्राम का किया गया आगाज। नवीपेट गवर्नमेंट स्कूलों का DEO दुर्गा प्रसाद ने लिया जायजा। 9 दिसंबर को इनेकात अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना तकारीब की सख्त मजम्मत। शहर के BJP पार्टी दफ्तर में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इजलास कर किया इनेकात। निज़ामाबाद में आला ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के रवा इंतखाबात में सियासत में सियासी खिदमत चमकी। जिले कामारेड्डी बिकनूर में MLA काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। किसानों से मुलाकात करते हुए प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने की दी तजवीज़। अमेरिका में वाक़ई डल्लास में BJP के ज़ेर एहतमाम जश्न का किया गया इनेकात। मुल्क में BJP को भारी अक्सरियत से तेलंगाना लोकसभा निज़ामाबाद MP के तौर पर अरविंद की फतह पर आर्मर MLA P राकेश रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। मजहब के नाम से BJP वोट हासिल करते हुए मरकज में फतेह हासिल की। MP धर्मपुरी अरविंद को MLA सुदर्शन रेड्डी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। सहाफती नशिस्त से DCC मनाला मोहन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।